एक इडियम है आज का अगला, दैट इज कम क्लोज ऑन 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 हील्स ऑफ समथिंग। कम क्लोज ऑन हील्स ऑफ समथिंग का मतलब होता है बेसिकली एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ तुरंत हो गई, उसकी क्विकली हो गई, इमीजिएटली हो गई। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज सैबोटाज। डेलिबरेटली डैमेज किया किसी चीज़ को आपने, सो आप इसके लिए डैमेज कह सकते हो, डिस्ट्रॉय कह सकते हो, डेवास्टेट कह सकते हो, वेंडलाइज कह सकते हो, डिसमेंटल कह सकते हो, टीयर डाउन कह सकते हो, ऑब्लिटरेट कह सकते हो, एक्सटर्मिनेट बोल सकते हैं आप इसके लिए, ठीक है जी। और डिस्ट्रॉय भी कह सकते हैं आप इसके लिए, ओके। कोई वर्ड अगर मैं रियून कह सकते हैं, रेक कह सकते हैं आप इसके लिए। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज मैसिव। कोई चीज़ बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है, ठीक है। सो हम इसके लिए कह सकते हैं ह्यूज कह सकते हैं, लार्ज कह सकते हैं, कलोसल कह सकते हैं, जाइंट कह सकते हैं, जाइजेंटिक कह सकते हैं, गारगेंटुअन कह सकते हैं, स्टुपेंडुअस कह सकते हैं, वोपिंग कह सकते हैं आप इसके लिए, एलिफेंटाइन कह सकते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल कह सकते हैं आप इसके लिए, आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से स्पेशियस कह सकते हो, SPACIOUS वाला स्पेशियस कह सकते हैं, रोमी कह सकते हैं, वॉल्यूमेनाइज कह सकते हैं जिस चीज़ का वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है, कह सकते हैं आप इसके लिए, टाइटैनिक कह सकते हैं आप इसके लिए, मैमॉथ कह सकते हैं आप इसके लिए, बहमॉथ कह सकते हैं आप इसके लिए, इनॉर्मस कह सकते हैं आप इसके लिए, ओके जी। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज सबड्यू। सबड्यू में सब आ रहा है, सबका मतलब होता है लोअर, तो सबड्यू का मतलब होता है कि किसी को हरा के आपने उसको अपने अधीन कर लिया, कंट्रोल में कर लिया। सो टेम कह सकते हो, मास्टर कह सकते हो, रिप्रेस कह सकते हो, सप्रेस कह सकते हो, ओवरकम कह सकते हो, कॉन्कर कह सकते हो आप इसके लिए, डिफीट कह सकते हो, आपने उसको हरा के अपने कब्जे में ले लिया है, सो डिफीट भी कह सकते हो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज डिस्क्रिशन। इट हैज़ टू मीनिंग्स गाइस। पहला मीनिंग तो होता है कि कोई चीज़ आपने अपनी चॉइस से की है, वॉलंटरीली की है, एज पर योर लाइकिंग की है, आपने चॉइस से की है, आपने कोई चीज़ अपनी इच्छा से की है, स्वेच्छा से की है बेसिकली। एक तो डिस्क्रिशन ही होता है, दूसरा डिस्क्रिशन का मतलब होता है बेसिकली कोई चीज़ आपने जो है बहुत ही केयरफुल होके करी है। सो आप इसके लिए प्रिसीजन कह सकते हैं, आप इसके लिए सर्कमस्पेक्शन कह सकते हैं, आप इसके लिए कॉशन कह सकते हैं, आप बोल सकते हैं एक तरीके से, और क्या बोल सकते हो, इसके एडजेक्टिव फॉर्म बहुत सारे हैं, तो एडजेक्टिव फॉर्म देखते हैं डिस्क्रिशन के। सो आप इसके लिए डिसर्निंग कह सकते हैं, केयरफुल कह सकते हैं, वाइज कह सकते हैं, विटी कह सकते हैं, चेरी कह सकते हैं, वेरी कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए कॉशियस कह सकते हैं, विजिलेंट कह सकते हैं, सर्कमस्पेक्ट कह सकते हैं, एस्ट्यूट कह सकते हैं आप इसके लिए, हीडफुल कह सकते हैं, वॉचफुल कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए अटेंटिव कह सकते हैं, केयरफुल कह सकते हैं, फिर जुडिशियस कह सकते हैं, प्रूडेंट कह सकते हैं आप इसके लिए, पर्सपिकेशियस कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इस फिर ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड भी होते हैं, सो आप इसके लिए स्किल्ड कह सकते हो, श्रूड कह सकते हो, कैनी कह सकते हो, डेक्स्ट्रस कह सकते हैं आप इसके लिए, डेप्ट